नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है? ठीक है, अब जो बिहार स्पेशल मेरे से पढ़े हैं वो इस पोर्शन को ऐड करेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी में, ठीक है, या फिर अपने आप को ध्यान रखेंगे या फिर बिहार जीके की कॉपी में आज ऐड ही कर लेंगे, भविष्य में क्या पता भूल ही जाइएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड द न्यू कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। इट वॉज ओरिजिनली फाउंडेड बाई कुमार गुप्त ऑफ द गुप्ता एम्पेयर। तो गुप्ता डायनेस्टी के कुमार गुप्त के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इसके न्यू कैंपस को, नालंदा यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है। ये दोनों के दोनों जो कथन है वो बिल्कुल सत्य है, ठीक है। अब देखिए इसको जो है नालंदा यूनिवर्सिटी को समाप्त, मतलब इसको ध्वस्त किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने इसको जो है वह ध्वस्त कर दिया था, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको ध्वस्त किया गया था। कुमार गुप्त के द्वारा इसका निर्माण हुआ था, जो गुप्त वंश के एक शासक थे, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान में रखना है, क्लियर है? ये चीज आपको जो है वो थोड़ा सा इसमें ध्यान में रखना है। अब देखिएगा इसमें क्या है, ये जो ध्वस्त किया था वो लगभग 1198 से मतलब ये जो है 1204 तक बख्तियार खिलजी ने बिहार में अभियान किया और उसमें ढेर सारे यूनिवर्सिटीज थे तोड़े, जिसमें से एक यूनिवर्सिटी जो है वह नालंदा यूनिवर्सिटी था। और इसके बाद ये किधर चला गया था? इधर से होते हुए फिर वो बंगाल की तरफ अभियान कर लिया था, ठीक है। अब इसी के नाम पर जो है वो बख्तियारपुर नामक जो बिहार में शहर है वो इसी के नाम पर है। चलिए, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो इसमें सत्य है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड द न्यू कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। द नालंदा महाविहार स्टेज साइट वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द ईयर 2016। नालंदा महाविहार का जो स्थल है इसको 2006 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर भी मान्यता दी गई थी। द हिंदू का अखबार है, पीएम मोदी इनॉग्रेटेड नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस इन बिहार। नालंदा एन एंशिएंट सेंटर ऑफ लर्निंग इन बिहार इंडिया फ्लरिश्ड फ्रॉम 5th to 12th सेंचुरी सीई। तो नालंदा भारत में अगर देखा जाए तो शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था और 5वीं से 12वीं शताब्दी तक ये काफी फला फूला। फाउंडेड बाय गुप्ता एम्पायर कुमार गुप्त इन द 5th सेंचुरी। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त सम्राट कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। नालंदा इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी। अगर देखा जाए तो यह सबसे पुराना ओल्डेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी में से एक है। इट वॉज रिनाउंड एज द प्रीमियर यूनिवर्सिटी अट्रैक्टिंग स्कॉलर्स फ्रॉम अक्रॉस एशिया। तो यह एक प्रमुख विश्वविद्यालय के रूप में विख्यात है जो एशिया से बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं इसको आकर्षित करता है, ठीक है। नए परिषद को नेट जीरो ग्रीन कैंपस के रूप में डिजाइन किया गया है। नेट जीरो का मतलब है कि जितना यहां से कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह एमिट होगा उतना ही जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इस कैंपस में जो है वो क्या है, इस कैंपस में जैसे सौर संयंत्र लगाए गए हैं, वाटर जो मैनेजमेंट होता है वो किया जाएगा, रिसाइकलिंग की जाएगी। मतलब इसको जो है पूरे तरीके से इन्वायरमेंट फ्रेंडली सेंटर बनाया गया है, मतलब पर्यावरण को इस सेंटर से कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि यह नेट जीरो का मामला है, ठीक है। व्हाट आर द प्रोग्राम्स ऑफर्ड इन मॉडर्न नालंदा यूनिवर्सिटी। तो देखिए मॉडर्न जो यूनिवर्सिटी है इसका ऑपरेशन तो 2014 में शुरू हुआ, ठीक है। मतलब उसमें अगर देखा जाए तो 14 छात्र थे, लेकिन इसका जो नया कैंपस है वो बनना स्टार्ट हुआ था 2017 में। तो 2014 में हालांकि इसमें पढ़ाई तो शुरू हो गया, लेकिन मतलब 14 स्टूडेंट्स के साथ पढ़ाई तो शुरू हो गया टेम्पररी तरीके से, लेकिन यह बनना शुरू हुआ था 2017 में। The School of Buddhist Studies, Philosophy and Comparative Religions, the School of Historical Studies, the School of Ecology and Environmental Studies, the School of Sustainable Development and Management। इस प्रकार का 6 स्कूल जो है वह विश्वविद्यालय में अब है, जैसे बौद्ध अध्ययन दर्शन और तुलनात्मक धर्म स्कूल, ऐतिहासिक अध्ययन स्कूल, पारिस्थितिकी और पर्यावरण अध्ययन स्कूल, सतत विकास और प्रबंधन स्कूल। तो ये जो है ऐसे ऐसे 6 स्कूल जो है वह नालंदा विश्वविद्यालय के अंतर्गत है, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी इज द हब ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। नालंदा यूनिवर्सिटी हैज सपोर्ट फ्रॉम 17 other countries including ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, चाइना,
इंडोनेशिया एंड थाईलैंड। तो देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का केंद्र है। ढेर सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर हमसे क्लास करने भी, मतलब यहाँ पर पढ़ने भी आते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, चीन, इंडोनेशिया और थाईलैंड सहित 17 अन्य देशों का समर्थन प्राप्त है, जिन्होंने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो नालंदा यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है कि केवल देश के छात्र पढ़ते हैं, इसमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है वह छात्र यहाँ पर पढ़ने आते हैं। और ढेर सारे देशों ने नालंदा यूनिवर्सिटी से संबंधित मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एक समझौता पत्र हमसे साइन किया था, जिसमें कुछ देशों का नाम यहाँ पर आपको दिख रहा है, जिसमें चीन, भूटान जैसे देश भी शामिल हैं। International students enrolled in the postgraduate program for 2022-24 and 2023-25 and the PhD program for 2023-27 include students from Argentina, Bangladesh, Cambodia, Ghana, Kenya, Nepal, Nigeria, श्रीलंका, USA, जिम्बाब्वे। अब देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो ढेर सारा जो स्नातकोत्तर प्रोग्राम है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है, जैसे 2022 से 2024 का या 2023 से 2025 का, या फिर अगर मैं पीएचडी प्रोग्राम की बात करूं तो इसमें भी ढेर सारे ऐसे छात्र हैं जो देश के बाहर से हैं, यानी बाहरी देशों से हैं, विदेशों से हैं, जैसे बांग्लादेश, कंबोडिया, घाना, केन्या, नेपाल, नाइजीरिया, श्रीलंका, अमेरिका और जिम्बाब्वे। तो यहाँ पर आपने देखा कि बख्तियार खिलजी के द्वारा जो विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया था, वैसा विश्वविद्यालय जो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा था, जिसकी स्थापना कुमार गुप्त जी के द्वारा की गई है। ठीक है, इस विश्वविद्यालय का जो फिर से आप कह सकते हैं कि इस मॉडर्न जो यूनिवर्सिटी है इसको फिर से स्टार्ट किया गया, इनॉग्रेट किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। ठीक है, तो यह शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र माना जाता था उस समय, जब ये 5वीं शताब्दी में जब इसका उद्घाटन हुआ था, उसके बाद से शिक्षा का बहुत सारा केंद्र जो है, बहुत बड़ा केंद्र इसको माना जाता था। यूनेस्को ने भी इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। हालांकि आप देखेंगे तो जो आपने सुना होगा कि हेनसांग वगैरह जो विदेशी जो भारत में आए थे, भारत की यात्रा पर आए थे, वो भी यहाँ पर विजिट किए थे। तो कहीं ना कहीं आपको नालंदा विश्वविद्यालय का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है और ये आपको परीक्षा के लिहाज से ध्यान में रखना है। ठीक है।